पति ने झूठे आरोप में पत्नी को झाला के क्यों मार डाला? महाराज, एक वृद्ध व्यक्ति ने कांपती आवाज में कहा, यह जंगल श्रापित है। यहां एक चुड़ैल भटकती है जो धोखे और विश्वासघात का बदला ले रही है। जो भी इस जंगल में जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। बप्पा रावल, जो अपने अटूट साहस के लिए जाने जाते थे, ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन रात के समय अजीब घटनाएं होने लगीं। सैनिकों ने जंगल से अजीब सी हंसी और परछाइयों को देखा। सुबह होते ही उनके 3 वीर सैनिक गायब हो चुके थे। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए बप्पा ने स्वयं इस रहस्य का सामना करने का निश्चय किया। अपने प्रसिद्ध तलवार और कवच के साथ वे घने जंगल में प्रवेश कर गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल का वातावरण ठंडा और रहस्यमय होता गया। अचानक एक भयावह आकृति प्रकट हुई। एक स्त्री, बिखरे हुए बाल, जलती हुई लाल आंखें और डरावनी मुस्कान के साथ। कौन है जो मेरे इलाके में आया है? उसने गूंजती आवाज में कहा। मैं बप्पा रावल हूं, उन्होंने दृढ़ता से उत्तर दिया। मैं इस आतंक को समाप्त करने और न्याय स्थापित करने आया हूं। चुड़ैल हंसी, लेकिन उसकी हंसी में दर्द और व्यंग्य दोनों थे। न्याय? क्या तुम जानते हो न्याय का अर्थ? मैं एक दुल्हन थी जिसे विश्वासघात और झूठे आरोपों के कारण अपने ही पति ने मार दिया। मेरा आत्मा इस जंगल में भटकने को मजबूर है जब तक मेरे दर्द का बदला न लिया जाए। बप्पा ने उसकी कहानी ध्यान से सुनी। उनकी न्यायप्रियता ने उन्हें चुड़ैल के दर्द को समझने के लिए प्रेरित किया। मुझे अपना सच बताओ, उन्होंने तलवार नीचे रखते हुए कहा। चुड़ैल ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। उसका पति, जो एक क्रूर सामंत था, ने उसे झूठे आरोपों में फंसाकर निर्दयता से उसकी हत्या कर दी थी। उसका आत्मा इस जंगल में फंस गया था, न्याय के इंतजार में। बप्पा ने उसे न्याय दिलाने का वचन दिया। उन्होंने अपनी अदालत में उस सामंत को बुलवाया। गहन जांच और सबूतों के आधार पर उस सामंत ने अपने अपराध को स्वीकार किया। बप्पा रावल ने उसे सख्त सजा दी और न्याय का पालन किया। फिर बप्पा जंगल में लौटे और चुड़ैल से कहा, तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हो गया है, अब तुम मुक्त हो। चुड़ैल का स्वरूप बदलने लगा। उसकी भयानक छवि एक शांत और सुंदर स्त्री में बदल गई। महाराज, आपका धन्यवाद, उसने कहा। आपका नाम न्याय और धर्म के प्रतीक के रूप में हमेशा चमकेगा। इसके बाद वह अदृश्य हो गई और जंगल में हल्का प्रकाश फैल गया। बप्पा रावल ने शिविर में वापसी की, जहां उनकी सेना ने उनका जोरदार स्वागत किया। उस रात जंगल शांत था, मानो श्राप का साया हमेशा के लिए मिट गया हो। बप्पा रावल की वीरता और न्यायप्रियता ने न केवल उनकी सेना को बचाया, बल्कि एक पीड़ित आत्मा को भी शांति दी। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।